ओके, आज हम लोग जो है वो रिवीजन करेंगे अपने कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस के टॉपिक को और सीवीपी एनालिसिस के टॉपिक के ऊपर। चूंकि दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के गिर्द ही की वो चीज़ें घूमती हैं, और उससे जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस करना और ब्रेक इवन के बाद उसके फिक्स वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से होंगी, उनको सेग्रीगेट करना। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग जो है वो डिफरेंट, मैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूंगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आप वीडियोस को देख के रिवाइज कर सकते हैं और उनमें से आप नोट कर सकते हैं वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके क्विज को अटेम्प्ट करने में। ठीक है ना जी? ओके, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखें आप। पर यूनिट अमाउंट ऑफ 3 डिफरेंट प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर जोन्स इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट्स हैं और 80,000 यूनिट्स हैं। कॉस्ट ए है 12 है, कॉस्ट बी है 15, 11.25, कॉस्ट सी है 20 एंड 5। तो अब हमने बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज ईच ऑफ दीज 3 कॉस्ट। इनमें से ये तीनों कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट जो है वो कौन सी टाइप है। तो हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट की टाइप होती हैं, एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड और एक मिक्स्ड। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी वेरिएबल है। कॉस्ट ए क्या वेरिएबल है, फिक्स्ड है या मिक्स्ड है। कॉस्ट बी क्या वेरिएबल है, फिक्स्ड है या मिक्स्ड है। या कॉस्ट सी वेरिएबल जो है फिक्स्ड है या मिक्स्ड कॉस्ट है। तो बताएं जी प्लीज, किसी को आता है ये वाला क्वेश्चन, ये कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट ए के मतलब बताएं, कॉस्ट ए क्या है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है कि मिक्स्ड है? फिक्स्ड है सर। ये फिक्स्ड सर। क्यों फिक्स्ड है? शाबाश। क्यों? सर ये सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रही। सेम है, सही है कि नहीं? तो देखें बेटे, ये जो आपने जवाब दिया, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर बिल्कुल आपने अपने तौर पे ठीक दिया, लेकिन ये आपने जो बात की है वो गलत है। वो गलत है आपका जवाब। उसकी वजह है कि हमने हमने हम क्या करते हैं, जब भी हम लोग इस तरह के कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम लोग टोटल समझ के कैलकुलेट करते हैं या अपना जवाब देते हैं। लेकिन यहां पे देखे ऊपर उसने कहा है कौन सी कॉस्ट है ये? पर यूनिट अमाउंट। पर यूनिट अमाउंट है, तो हमने पर यूनिट का रूल देखना है। टोटल कॉस्ट फिक्स्ड जो होती है वो सेम रहती है हर लेवल के ऊपर। हर लेवल के ऊपर कॉस्ट अगर टोटल है तो वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। और अगर वो पर यूनिट है तो वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर है तो वो हर एक लेवल पे चेंज हो जाएगी। और अगर मैं टोटल कॉस्ट की चेंज की बात करूं तो वो वेरिएबल होती है। लेकिन अगर मैं टोटल कॉस्ट को सेम पर यूनिट कॉस्ट देखता हूं कि हर एक लेवल पे सेम है तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। इज इट क्लियर? समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, तो मैं इसकी ना आपके साथ बोर्ड शेयर करता हूं और आपके सामने समरी लिखता हूं इसकी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप इसका जवाब देते हुए किन चीजों को ख्याल करेंगे। देखें जी, अगर तो टोटल कॉस्ट क्या हो, टोटल कॉस्ट कौन सी वाली? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो? कांस्टेंट क्या हो? कांस्टेंट। और सेम एट ऑल लेवल। अगर तो टोटल कॉस्ट सेम हो या कांस्टेंट हो तमाम लेवल्स के ऊपर, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है बेटे? शाबाश। वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इज इट क्लियर? और अगर टोटल कॉस्ट क्या हो रही हो? चेंजेस विद चेंज इन एक्टिविटी, ऐसे ही है, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है बेटे? यस सर, वेरिएबल कॉस्ट। वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। ओके, सही है। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसकी आगे 2 किस्में हो सकती हैं। या तो ये प्योर वेरिएबल हो सकती है या फिर ये क्या हो सकती है?
Fixed. मिक्स्ड कॉस्ट। ओके, अब ये देखें, अब इसका फैसला कैसे होगा? तो इसका फैसला करने के लिए हम पर यूनिट कॉस्ट देखेंगे। अगर तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, Constant. पर यूनिट कॉस्ट अगर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो क्या होगी? Pure variable. और अगर पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो वो क्या होगी? Mixed variable. मिक्स्ड वेरिएबल। इज इट क्लियर? और अगर Yes. फिक्स्ड की बात करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी? चेंजेस। तो अब आप जरा गौर करें, अगर मैं ये कहूं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम बट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस। इज इट क्लियर? Okay, sir. जी सर। अगर मैं ये कहूं वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अगर चेंज हो रही है तो वो क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स Same. इज इट क्लियर? यस सर। और Sir. अगर मैं मिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो चूंकि इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है, तो पर यूनिट वेरिएबल तो सेम रहेगी, लेकिन ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है। तो चूंकि इसमें भी ये दोनों शामिल होती हैं, फिक्स्ड भी शामिल है, तो इसलिए ये भी क्या होगी? पर यूनिट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके सर। Yes, sir. अब आप सवाल पे आ जाएं। अब मुझे बताएं कि आपका जवाब क्या हो सकता है। ओके जी, बताएं जी। अब ए कॉस्ट क्या है? प्योर वेरिएबल। ये प्योर वेरिएबल है। समझ आ गई बात की? Yes, जी। sir. कॉस्ट बी क्या है? मिक्स्ड है ये सर, मिक्स्ड वेरिएबल। ये मिक्स्ड वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है, ऐसे ही है कि नहीं? जी सर, दोनों। यस सर। क्योंकि Yes, वो sir. दोनों चेंज होती हैं ना, पर यूनिट। पर यूनिट तो वो यस सर। होती हैं। और सी कॉस्ट भी क्या हो सकती है? फिक्स्ड भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है, ऐसे ही है। क्लियर है? जी सर। यस सर। जवाब तो बड़ा आसान है। जवाब क्या है आपको पता है? डी सर। बी। डी। डी। उसमें सिर्फ डी डी। चूंकि डी सर डी। आ गई है कि ये ए वेरिएबल है, तो इसलिए इसका आंसर तो डी है। लेकिन अगर ये ऑप्शन डिफरेंट हो जाएं तो फिर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। फिर आप क्या करें बेटे कि पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्शन के साथ तो टोटल कॉस्ट देख लें। तो अब आप जरा गौर करें, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितना आ गया? सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 20,000 तो कितना आ गया बेटे? कैलकुलेटर 40। 4 lakh. 4 4 लाख lakh. सर। हो गया। 4 lakh. 4 लाख। ओके, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 80 4 lakh. कितना हो गया? ये भी 4 लाख हो गया सर। 4 लाख हो गया। इसका मतलब कॉस्ट सी जो है वो दोनों लेवल के ऊपर टोटल कॉस्ट क्या आ गई? Same. फिक्स्ड। सेम आ गई। तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड। ये फिक्स्ड। कॉस्ट है। नो। Fixed. ये कौन सी कॉस्ट है? शाबाश, बोल। Pure variable. ओ नहीं, क्या कर रही हो लड़की, तुम कहाँ थी? सर फिक्स्ड होगी। बेटे मैंने ये कहा कि पर यूनिट चेंज हो रही है तो फिर इसको टोटल करके देखो। दूसरा भी तो इसके ऊपर रूल लगा के देखो ना कि टोटल में क्या है। ये तो टोटल करने के लिए पर यूनिट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो 4 लाख आ गया। 4 lakh. 80,000 बाय 5 करोगे तो ये भी 4 लाख आ गया। तो टोटल कॉस्ट अगर दोनों लेवल पे सेम है तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? Fixed.
फिक्स्ड कॉस्ट है, तो सी वाली कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो ए वाली कॉस्ट क्या है? प्योर वेरिएबल। प्योर Pure variable. बी वाली देख लेते हैं। आप देखो 15 ज़रब 20,000 करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 lakh. 3 3 lakh. और 11.25 ज़रब 80,000 करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 lakh. 9 लाख। अब देखो टोटल दोनों में क्या हो रही है? चेंज। दोनों में क्या हो रही है? Change. चेंज। Change हो रही है. ये कौन सी कॉस्ट है? या वेरिएबल हो सकती है, लेकिन चूंकि रेट सेम नहीं है तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है? मिक्स। Mixed. अगर तो टोटल कॉस्ट चेंज हो रही हो और सेम रेट के साथ हो रही हो तो फिर वो वेरिएबल होती है प्योर वेरिएबल। और अगर वो टोटल कॉस्ट चेंज हो रही हो और वो डिफरेंट रेट के साथ चेंज हो रही है, देखो ना रेट डिफरेंट है ना दोनों में, जी सर. तो फिर ये कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? मिक्स्ड कॉस्ट। Mixed. और अगर टोटल कॉस्ट दोनों लेवल पे सेम आ रही है तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड। Fixed cost. यूनिट कॉस्ट चेंज होगी फिक्स्ड की, लेकिन वेरिएबल की यूनिट कॉस्ट सेम रहेगी। लेकिन टोटल में जब हम बात करेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? जी सर. Yes sir. सर ये लास्ट वाला दोबारा बता दें। मैंने ये कहा अगर टोटल कॉस्ट सेम है दोनों लेवल पे तो वो कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड। लेकिन पर यूनिट जो कॉस्ट होती है दोनों लेवल पे अगर डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, तो फिर वो कौन सी कॉस्ट है? वो फिर फिक्स्ड कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है, अगर मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करूं, ज्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो सर आ गई. मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 3 तरह की कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड, फिर क्या है जी? Variable और mixed. वेरिएबल, और फिर क्या है? मिक्स्ड। यहां पे मगर मैं लिखूंगा टोटल और यहां पे मैं लिखूंगा पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में क्या रहती है? सेम रहती है सर। सेम रहती है। और पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है, डिफरेंट होती है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में क्या होती है? चेंज होती है। Change. लेकिन पर यूनिट क्या होती है? सेम रहती है। सेम होती है। और मिक्स कॉस्ट टोटल में भी चेंज होती है और पर यूनिट में भी चेंज हो जाती है। Change होती है. समरी नोट कर ली है? यस सर। क्लियर है जी? आगे चलें। जी सर. अच्छा जी, लें जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो करता हूं प्लीज। ओके जी, एन एक्टिविटी लेवल द कंपनी एक्सपेक्ट टू ऑपरेट इज कॉल्ड आ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रेलेवेंट रेंज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टारगेट नेट इनकम। क्या होगा इसका जवाब? लेवल ऑफ एक्टिविटी जिस पे कंपनी ऑपरेट कर रही होगी या एक्सपेक्ट टू ऑपरेट होगी, तो वो क्या कहलाएगी बेटे? शाबाश। Contribution margin sir. नहीं बेटे, इसका जवाब है रेलेवेंट रेंज। क्या जवाब है? Relevant range. कंपनी किसी भी लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है ना, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी रेलेवेंट रेंज होती है कि फ्रॉम 0 यूनिट टू 1 लाख यूनिट हमने ऑपरेट करना है, तो इसकी रेलेवेंट रेंज होती है। मीन इसके दरमियान में वो क्या करेगा? अपनी प्रोडक्शन करेगा या सेल करेगा। इज इट क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Buddy uses high-low method of estimating cost. Bud had total cost of 50,000 at its lowest level of activity. When 5,000 units were sold, 5,000 यूनिट अगर वो बेचता है तो उसकी 50,000 कॉस्ट होती है। ये लोअर लेवल है। एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 12,000 और टोटल कॉस्ट इज 78,000।
तो हाई लो मेथड लगा के वो कहता है जी व्हाट वुड बी द वेरिएबल एस्टिमेट रेट, वेरिएबल रेट क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको आता है जी सर। कि हल करूं यस सर। जी। क्या लिखोगे आप लोग, हाई और लो लो। एक्टिविटी और कॉस्ट, लोएस्ट लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है, ये है जी हमारे पास 12,000। हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी है 12,000 और उसकी कॉस्ट है 78,000। लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी है 5,000 और उसकी कॉस्ट है जी 50,000। तो अब आप देखें जी, चेंज इन एक्टिविटी आ गई 7,000 और चेंज इन कॉस्ट आ गई 28,000। तो अब आप लोग रेट निकाल लेंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। ओके, तो ये सर आंसर आता है 4। आंसर क्या आ गया आपका, 28,000 डिवाइडेड बाय 7,000 दैट इज 4। तो ये आप आंसर लगा सकते हो। इज इट क्लियर जी? यस सर। ओके जी, आगे चलें। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट देखें प्लीज। कहता है बाय बडी यूजेस हाई लो मेथड एस्टिमेटिंग कॉस्ट, बर्ड्स हैड टोटल कॉस्ट ऑफ 50,000, लोएस्ट लेवल 5,000, when it is highest level of activity equal 12,000, cost is 12,000, but would estimate the fixed cost to be, fixed cost क्या होगी। अब इसी सवाल जो हमने पहले किया है ना, उसी का ही दूसरा पार्ट है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए यही वाली आप पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो आपने यहां पे ना b निकाल लिया है रेट, अब a मालूम करना है, तो a आपकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप कोई सा भी लेवल ले लें, सपोज मैं ये कहता हूं 50,000 की कॉस्ट है, a मालूम करना है, b मैंने अभी निकाला है 4 और मेरे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी 50,000 के ऊपर 5,000 यूनिट की है। तो मैंने इसको जब सॉल्व किया, a प्लस 20,000 और इज इक्वल टू 50,000 और a इज इक्वल टू 50,000 माइनस 20,000, तो क्या आ गया मेरे पास जवाब, a इज इक्वल टू 50,000। 30,000। समझ आ गई जी बात की? यस सर। चलें जी, ये भी आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंपनी जी सर। शूज फॉर 450, द वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर यूनिट, द फिक्स कॉस्ट आर 7,50,000, व्हाट इज द ब्रेक इवन इन सेल्स। डॉलर। क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? सर फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेट और परसेंटेज। परसेंटेज, शाबाश। ब्रेक इवन डॉलर्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। अब इस केस में हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है 7,50,000। अब सीएम रेशो हमें नहीं गिवन, तो वो हम मालूम कर सकते हैं। तो सीएम रेशो निकालने के लिए क्या होगा, सीएम रेशो इज इक्वल टू सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स। ओके, अब सीएम किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेलिंग प्राइस। ओके, अब सेलिंग प्राइस हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज 450 और वेरिएबल कॉस्ट है वो है 200। तो हम निकाल लेते हैं बेटे, ये देखें जी 450 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 450, तो ये आ जाएगा जी 250 डिवाइडेड बाय 450। तो क्या आ गया जवाब, 0.55 0.55। ओके, 7,50,000 को 0.55 से डिवाइड करें तो क्या आता है बेटे, सर 1354 टाइम 0 40 13540। ओके जी, 13,50,000 कितनी सेल आ गई,
13 लाख। समझ 50,000। समझ गए सवाल को कि नहीं? जी सर समझ गए। अब ये जो लोग मेरे साथ अभी हैं 51 लोग हैं, तकरीबन 36-37 लोग अभी भी मेरे साथ नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 36-37 लोग हैं उनको आप 51 लोग कराएंगे क्विज मिड। इससे आप लोगों का नुकसान है। उसकी वजह यह है कि जब आप लोग उनको भी कराएंगे तो सबके मार्क्स अच्छे आएंगे। जब सबके मार्क्स अच्छे आएंगे तो ऑफ कोर्स हमारा ग्रेडिंग क्राइटेरिया ऊपर चला जाएगा और फिर एक एक नंबर के ऊपर ग्रेड फर्क हो जाएगा। तो बाद का फिर 90 के ऊपर भी आप लोगों को बी ग्रेड मिलेगा। तो ये तुसी सोच लियो हुन फिर कि तुसी अपना ही नुकसान कर दे हो पे दूजिया नु दस के, क्योंकि अक्सर लोग तो मेरी क्लास भी नहीं लेते ना, वो कहते हैं हमें आता है। उसकी वजह यह है कि हमारे दोस्त ने ले लिया है, हमारा दोस्त जो है वो हमें भी करवा देगा, और क्विज भी आप जो है वो इस तरह से कर लेते हैं। और इस दफा मैंने एक और भी, वैसे तो आकिब मेरे साथ अभी भी होंगे, मैंने सुबह की क्लास में भी कहा है आकिब को कि इस दफा हम लोग जो है ना वो वर्किंग भी लेंगे आप लोगों से। जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब जो है वो हम आप कहेंगे जी वर्किंग करके बताएं, जिसकी वर्किंग नहीं होगी 0 नंबर। गल समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ वर्किंग पे लाना पेगा। फिर जिन्होंने तुसी सवाल दे जवाब दस दो कि भाई उन्होंने क्या करना है कि यार इसका ये टिक कर लो, इसका ये टिक कर लो, इसका ये टिक कर लो, और आखिरी 5 मिनट में आपने क्विज करा दिया लोगों को, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सही है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से ना ये बेटे ज्यादती है। आप लोग अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, जो कि पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उनको जो है वो हेल्प कर रहे हैं। और ये चीटिंग है, ये बेईमानी है, और आप कम से कम अपने साथ तो ईमानदारी करें प्लीज। ओके जी, मैं बड़ी जितनी मर्जी वाज कर लो आप लोगों को, आपको बिल्कुल भी असर नहीं होता, क्योंकि आप लोग ही हैं सिर्फ जो पढ़ने वाले हैं, जो मेरी क्लास ले रहा है, जो क्लास अटेंड कर रहा है, जिसको फिक्र है कि भाई हम कुछ चीज समझ लेंगे, तो बेसिकली वही है जो पढ़ने वाला बच्चा है। बाकी लोग तो शहजादे हैं, तफैलिए हैं। आपने सुना हुआ पैरासाइट? पैरासाइट पढ़ा हुआ है ना मैट्रिक में? जानते हैं पैरासाइट को? नो सर। क्या होता है भला? सर वो खून चूसते हैं। खून चूसते हैं। जो अगर हम लोग उनको कहें तो इंसान में पैरासाइट, जो पेट के कीड़े होते हैं ना, वो पैरासाइट होते हैं, और दरख्तों में भी, पौधों में भी पैरासाइट्स होते हैं। तो ये जितने भी इस तरह के 30-35 लोग हैं ना जो क्लास नहीं लेते, जो आपके बिहाफ पे बैठे रहते हैं, अच्छा मेरा दोस्त, मेरी दोस्त मुझे क्विज करा देगी, मुझे पेपर करा देगी, तो वो बेसिकली पैरासाइट है। वो खून चूसता है, और याद रखिएगा खून किसका चूसता है? प्रिंसिपल का, जिसके ऊपर वो पल रहा होता है। वो खुद मोटा हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल होता है ना, वो बेचारा बीमार हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपका खून चूस के उसने ग्रेड अच्छा ले लेना है और आपका ग्रेड खराब हो जाना है। ये मैं आपको बता दूं। बात आपको समझ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? जी जी सर आ रही। तो इसलिए एक जरा हिम्मत करके देख लें और उनसे कहें कि नहीं यार असी नहीं तेन कराना क्विज, आप ही कर। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेड्स आप लोगों के खराब होने हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि जब आप लोगों के नंबर, आपके भी उतने होंगे, उनके भी उतने होंगे, तो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, वो आपसे ज्यादा ग्रेड ले जाए और आपका कम आ जाए। एनीहो जी, आगे देखें। एबीसी कंपनी सेल्स शूज फॉर 450, द वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर यूनिट, द फिक्स्ड कॉस्ट इज 7,50,000, द कंपनी वांट्स टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। हाउ मेनी यूनिट्स डू दे हैव अचीव दिस गोल? ये गोल अचीव करने के लिए उनको कितने यूनिट सेल करना पड़ेंगे? तो क्या फार्मूला बन सकता है बेटा इसका? एनीबॉडी ऑफ यू? शाबाश। क्या होता है इसका? टारगेट यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। ऐसा ही होता है कि नहीं? यस सर। डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। तब देखें जी, फिक्स कॉस्ट है जी 7,50,000 की,
टारगेट प्रॉफिट उन्होंने हमें गिवन दे दिया 2,50,000 का, और ब्रेक कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास, ऊपर दोनों का टोटल किया तो 10 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है जी 450 और वेरिएबल कॉस्ट है जी 200, तो ये बराबर आ जाएगा जी 10 लाख डिवाइडेड बाय 250। तो क्या जवाब आया बेटे? 4,000 सर। 4,000 यूनिट्स बेचना पड़ेंगे उनको टू अचीव दैट प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट। क्लियर है जी? कोई मसला तो नहीं है? नो सर। सर ओके जी, नेक्स्ट देखें प्लीज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ बिलो व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। कोई बता सकता है कि किस इस तरह इसका जवाब कैसे ढूंढेंगे? याद है आपको लेक्चर्स? सर जहाँ टोटल सेल टोटल एक्सपेंस के इक्वल होगी। जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जहां पे टोटल सेल्स टोटल एक्सपेंस के इक्वल होती है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जी सर। लाइनें हैं, एक रेड लाइन है और एक ब्लैक लाइन है। तो रेड लाइन जो है ये हमारे रेवेन्यू की लाइन है, टोटल सेल्स की, और ब्लैक लाइन जो है वो हमारे एक्सपेंसेस की लाइन है। जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो चूंकि हमने यूनिट्स मालूम करने हैं, तो जब हम लोग इससे बिल्कुल नीचे एक लाइन खींचेंगे तो ये देखें कहां पे यूनिट्स के साथ कट कर रही है ये। अगर हम सीधा रूलर रख के इस पे देखें तो 400 पे सर। 400 क्या होगा इसका? 400 400। और अगर मैं ये कहूं कि उसकी सेल्स डॉलर्स कितनी होंगी तो क्या जवाब होगा? इन डॉलर सर वो होगा 2 लाख। 2 लाख। फिर हम लोग इस साइड पे लाइन को सीधा खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और देखेंगे कि ये वाले पॉइंट से सीधी लाइन जो है वो कहां पे परपेंडिकुलर बनता है ऑन वाई एक्सिस। तो वो वाला पॉइंट जो है वो हमारा सेल्स डॉलर्स हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये जी सर। इस पॉइंट के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी होगी तो टोटल कॉस्ट भी वही होगी 2 लाख की। टोटल कॉस्ट भी कितनी होगी बेटे? 2 लाख। 2 लाख की वाई एक्सिस पे जो होगी 2 लाख की, ठीक है, क्योंकि जी। उसकी सेल भी कितनी होगी? 2 लाख की, और टोटल कॉस्ट भी कितनी होगी? 2 लाख। 200,000। 2 लाख की। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो एरिया है जिस पे मेरा कर्सर है, ये जो है, इसको मैं अगर शेड कर दूं तो वो शेडिड एरिया क्या कहलाएगा? क्या शो कर रहा है? सर वो हमारा यूनिट सेल। शाबाश, एनीबॉडी एल्स? सर प्रॉफिट। वो प्रॉफिट एरिया है, क्योंकि जब भी आप ये देखो प्रॉफिट कैसे है, क्योंकि कॉस्ट की लाइन नीचे है और रेवेन्यू की लाइन ऊपर है। तो ये वाला जो फर्क है ये क्या है? कॉस्ट से हमारा रेवेन्यू ज्यादा है। तो जब रेवेन्यू ज्यादा होता है कॉस्ट से, तो वो हमारा कौन सा एरिया कहलाता है? प्रॉफिट एरिया। प्रॉफिट एरिया। प्रॉफिट अगर मैं इसको शेड कर दूं तो ये कौन सा एरिया है? लॉस। ये फिर लॉस का एरिया है। इज इट क्लियर? जी सर। समझ गए हैं? तो अगर इस तरह का सर ये भी आ सकता है एमसीक्यू। आ सकता यार क्यों नहीं आ सकता? नहीं समझे बात? समझ गए हैं सर। देखो बेटे, जब आपको ये सारी बातें समझाई हुई हैं, बताई हुई हैं, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर ये वाली चीज आ तो सकती है कि नहीं आ सकती? जी सर ठीक। बिल्कुल सर। ठीक है जी, आगे चलें। जी सर। ओके, डिटरमिन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? चलें ये बताएं, एनीबॉडी ऑफ यू। ये एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का फॉर्मूला पूछ रहा हूं बेटी। MS in dollar divided by actual sale. Margin safety in dollar divided by actual sale.
डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स, ये फॉर्मूला आ गया। चाहे वो यूनिट्स हैं तो यूनिट्स लिख लो, और अगर वो जो डॉलर्स हैं तो डॉलर्स में लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का फॉर्मूला क्या है, वो क्या होता है बेटे? ये भी तो मालूम करना है ना अभी आपने, क्या होता है बेटे? जी नजर आ रहा है? जी सर आ रहा Yes, sir. एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन से ब्रेक। Break even sale. ओके, तो अब यहां से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम सेल्स में निकाल लेते हैं। तो हम ये देखते हैं किसी में भी, चाहे यूनिट में निकाल लें चाहे हम किस में निकाल लें, डॉलर्स में निकाल लें। तो मैं आपके सामने डेटा शो कर रहा हूं। तो क्या है जी यहाँ पे, ये देखें जी, हम यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर ब्रेक इवन, अच्छा इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल सेल्स कितने यूनिट्स हैं बेटे? 750। 750 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। सर ये हमारे यूनिट सोल्ड होते हैं एक्चुअल। जी 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 जी, एक्चुअल यूनिट सोल्ड 750 माइनस, अब ब्रेक इवन यूनिट्स तो हमें नहीं गिवन, तो इसलिए हमें ये मालूम करना पड़ेंगे। तो हम यहां पे लिख लेते हैं जी ब्रेक इवन यूनिट्स। तो क्या फॉर्मूला था ब्रेक इवन यूनिट्स का? Total fixed cost divided by CM per बाय सीएम पर unit. ओके। यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन। अभी देखो, एक चीज मालूम करने के लिए हमें 2-3 फॉर्मूला लगाना पड़े हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपको 3-3 फॉर्मूलाज लगाने पड़ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है सर। ओके जी, तो कितना है जी फिक्स कॉस्ट? 10,000। 10,000। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना निकलता है? 30 माइनस 10 20। ओके जी, तो अब देखें जी, ये 500 आ गया। कॉस्ट है जी 10,000 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 10, तो ये कितना? 500। ये आ गया 500। 100। तो मैं यहाँ पे भी 500 लिख देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ गया? 250। तो 250 डिवाइड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ गया बेटे मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज? 33.3। 33% राउंड कर लेंगे। क्लियर है जी? जी सर। सवाल समझ गए हैं? जी सर। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, डिटरमिन फिक्स कॉस्ट यूजिंग हाई-लो मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा के हाई-लो मेथड यूज करके क्या निकालना है आपने? फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्या है हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी बेटे? सर 86। लेवल ऑफ एक्टिविटी 16,500. Sir, 16,500. 16,500। और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है? 8,000. 1000। और हाईएस्ट कॉस्ट क्या है? 86,000। हाईएस्ट कॉस्ट है 86,000 और लोएस्ट लेवल पे कॉस्ट क्या है? 52,000। तो कितना फर्क आ गया इसका? है 21,000 टोटल कॉस्ट जो चेंज इनका। नहीं बेटे, सर 34,000। 34,000 कॉस्ट का चेंज आ गया 34,000 और एक्टिविटी का चेंज कितना आया? 8,500। 8,500। तो अभी मैं इसका बोर्ड पे जाके आपको बता देता हूँ ये कैसे है। तो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं हाई और लो। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, कितनी थी एक्टिविटी बेटे? 16,500. 16,500। 5। 16,500। और लोएस्ट क्या थी? 8। 8,000. और 8,000। कॉस्ट क्या थी? 86,000। 56,000. और लोएस्ट कॉस्ट क्या थी? 52,000। तो चेंज आ जाएगा दोनों में 8,500 का, और ये कितना आ जाएगा? 34,000 का रेट निकल आएगा। क्या रेट निकलेगा बेटे? 30 4 सर। डिवाइडेड बाय 8,500। तो
तो क्या आ गया बेटे? 4 4 पर यूनिट। तो अब आप इन दोनों में से कोई सी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लें, y इज इक्वल टू क्या आता है, ये मैं चूंकि सारा करके बता रहा हूं इसलिए आप लोगों को सारी वर्किंग का भी पता चल रहा है। अगर आप लोगों को सिर्फ ये आंसर देना है तो फिर तो आप कैलकुलेटर पे भी करके कर सकते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि आप अपनी कॉपी पे लिख के पूरी कैलकुलेशन करके जवाब दें। ओके जी, a प्लस बी एक्स, तो a हमने मालूम करना है, a बराबर आ जाएगा, b है आपके पास, a प्लस b है आपके पास 4 और x है सपोज आपके पास 8000 और y है आपके पास 52,000। तो बताएं जी क्या निकला आपके पास? 52,000 ये आ गया प्लस, शाबाश बेटे, 32,000 सर। 32,000। तो a बराबर आ गया आपके पास बेटे 52,000 माइनस 32,000, तो क्या आ गया बेटे? 20,000। इज योर आंसर। क्लियर है जी? यस सर। लो जी, ये वाले तो हमारे सारे के सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स हो गए हैं सॉल्व, और ये अगले वाले भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल इसी तरीके से हैं। डिटरमिन द इक्वेशन टू प्रिडिक्ट द टोटल कॉस्ट फॉर द डिलीवरी ट्रक। डिलीवरी ट्रक के लिए जो आपने इक्वेशन बनानी है ना वो बनाएं। तो माइल्स ड्रिवन है, टोटल कॉस्ट है, तो आप क्या करोगे, इसके जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी लोगे, लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी लोगे, फिर उससे रेट निकालोगे, फिर उससे फिक्स कॉस्ट निकालोगे, और फिर उससे जो है वो एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में एक इक्वेशन बना लोगे, और फिर आप माइल्स के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है आपके पास कि बताओ भाई ये एक डाटा है, तो बताओ 12,187 माइल्स के ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, तो वो भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मल्टीपल चॉइस बन सकता है कि नहीं? बन सकता है ना? ओके सर, जी सर। इसी तरीके से ये भी दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, तो कह दी कि आप हाई लो मेथड से एनालिसिस करके वेरिएबल कॉस्ट और पर मशीन आर कैलकुलेट करें। तो वेरिएबल कॉस्ट पर मशीन आर ये डाटा दे के आपको नीचे मल्टीपल चॉइस बना के दी जा सकती हैं, या अदरवाइज ऐसे भी डाटा दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि भाई बताओ भाई आपका पर मशीन आर क्या रेट निकलता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कॉस्ट क्या निकलती है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसका इक्वेशन क्या बनती है, या ये भी पूछा जा सकता है कि अगर तो ये डाटा है तो बताओ इस लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर कॉस्ट क्या आएगी। तो फिर आपको वो सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर कॉस्ट निकालने के लिए। गेटिंग? यस सर। यस सर। मैं पिछले सवाल का आपको जवाब दूं उस इसको लेके, तो देखो ये आपके पास फिर इक्वेशन क्या बनेगी इस हवाले से, मैं अगर इसको देखूं तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 20,000 प्लस 4x। क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 20,000 एक्स प्लस 4x, ऐसे ही है जी। तो अब मैं ये कहता हूं कि बताओ भाई जो है वो हमारे आप कह लें कि जी के 13,000 लेवल के ऊपर क्या कॉस्ट आएगी। तो क्या करेंगे हम? सिंपल एक्स की जगह पे की पुट जगह कर 13,000 नोट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस 52,000 इज इक्वल टू 72,000 की कॉस्ट आएगी। किस लेवल के ऊपर? 13,000 पर। तो ये पूरा सवाल हो गया ना, एक पूरा साइकिल हो गया। तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर आपसे क्या पूछा जा सकता है? एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है, या आपसे कैलकुलेशन मांगी जा सकती है। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है जी। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये वाला डॉक्यूमेंट भी आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब मैं आपके साथ जो है वो एक और डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं फॉर फर्दर क्वेश्चंस। ओके सर। सर व्हाइट बोर्ड की कैलकुलेशन भी शेयर कर देंगे ना आप?
तो ये बढ़िया से आनिया हो, आप नोट कोई नहीं कर दिया पिया नहीं सर कर रहे हैं हैं? सर, हम कर रहे हैं, आपकी बच्चियां कर रही हैं। अच्छा चले जी बात है। लें जी, ये आपके साथ अभी ये शेयर हो गया सीवीपी एनालिसिस के हवाले से। ये एक हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग जो है ना इसमें से रैंडमली क्वेश्चन पिक कर लेंगे। और ये पहले तो ट्रू फॉल्स वाले हैं, इसको मैं छोड़ देता हूं, आप इनको जो है वो देख लेंगे आप लोगों को। ये भी कुछ थ्रेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं छोड़ रहा हूं, मैं नहीं करवा रहा हूं आपको, आप वीडियोस देखेगा, थ्रेटिकल क्वेश्चंस को आप उस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल की बात करूंगा, कुछ ऊपर फॉर्मूला दिया गया है वो आप लोग देख सकते हैं। कुछ नहीं आ रहा। मैं अच्छा ओहो सॉरी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं डॉक्यूमेंट को बेटे। ये अब आपको नजर आ रहा है? नो जी, सर। आ रहा। जी सर अब आ रहा है। यस आ सर। रहा। आ गया है? जी सर। यस सर। ओके, अभी ये देखें, चूंकि फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके डिफरेंट फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या होती है, ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं न्यूमेरिकल के ऊपर डायरेक्टली जाता हूं। तो ये देखें जी, सबसे पहले आपके सामने न्यूमेरिकल है कि ये सेल्स दी हुई है, रेफर टू द थॉमसन कंपनी, व्हाट इज द थॉमसन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का? शाबाश, कौन बताएगा? Sir, contribution margin by divided by net operating income. शाबाश, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट इनकम। इज इट क्लियर जी? तो अब हम ये जी देखते सर। हैं, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं अभी देखता हूं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, ये मुझे बताइएगा प्लीज, कितना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन? 2,75,000। 2,75,000। और नेट इनकम कितनी है? 75,000। 70,000। तो हम ये वाली इंफॉर्मेशन उसमें पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी 2,75,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इज इक्वल टू, क्या जवाब आ गया बेटे? 3.67। 67। दिस इज योर आंसर। ये आप देख सकते हैं कि आपके ऑप्शंस में से आपका होगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप इस तरीके से सारी कैलकुलेशन शो करेंगे। क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट देखें प्लीज। ओके, refer to the based on the cost and the revenue structure of the company, what was the Thomson's break even point in dollars? break even in dollars का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? सर Total फिक्स्ड fixed cost divided by CM percentage. डॉलर्स का क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। शाबाश, फिक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन CM ratio. इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। शो। ओके, तो देखें जी, फिक्स एक्सपेंसेस हमें गिवन है, ये भी हमारे क्वेश्चन में ये हमें दिए गए हैं ऊपर 2 लाख, और सीएम रेशो हमें गिवन नहीं है तो ये हम निकाल लेंगे। तो 2 लाख के फिक्स एक्सपेंसेस हैं, ये हमें गिवन है। और सीएम रेशो के लिए क्या है? सीएम रेशो इज इक्वल टू सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स। तो क्या आएगा जी? टोटल दिया हुआ है ना हमें 2,75,000 का, और सेल्स भी दी हुई है हमें 4 लाख की। तो करें क्या बनता है जवाब? 2,75,000 तकसीम 4 लाख, क्या बना? 68.75. 0.687। 0.675 5. ओके जी, ये आ गया। तो अब आप लोग देखें जी, 0.6875 से 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.6875 करें, क्या आता है जवाब बेटे? सर 2,90,909।
290909। दिस इज योर ब्रेक इवन सेल्स, ये आपका आंसर है जी। क्लियर है जी? ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट देखें प्लीज। ये 2,90,909 ये दिया हुआ है, नीचे उसकी वैसे वर्किंग भी दी हुई है, क्वेश्चंस भी वो भी आप देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? रेफर टू द थॉमसन कंपनी, व्हाट वाज द थॉमसन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या होता है बेटे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। ओके जी, देखिए जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ओके, तो देखिए जी, एक्चुअल सेल्स हमें दी गई थी, वो थी हमारे पास 4 लाख की क्वेश्चन के अंदर, और ब्रेक इवन सेल्स अभी हमने निकाली हैं 2,90,909 की। तो अब आप इन दोनों का फर्क निकाल लें तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स आ जाएगा। जी बेटे, क्या आता है जवाब? 1,09,91। 1090 109091। ओके जी, ओके जी, नेक्स्ट देखें प्लीज। यही वाला जवाब आ गया। Refer to the Thomson company, assuming that fixed costs are expected to remain 2 lakh for the coming year and the sales price per unit and variable costs are also expected to remain constant. How much profit before taxes will be reduced if the company anticipates sales for the coming year? कितना प्रॉफिट होगा अगर हम लोग जो है वो सेल्स को कितने % बढ़ा दें? 130%। एक 30% इंक्रीज करके 130% पे चली जाए अगर सेल, तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, किस लेवल पे चला जाएगा, या कितना प्रॉफिट होगा? तो उसके लिए सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूं बोर्ड को फिर से। तो देखें जी बेटे, हमने क्या कहा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था हमारा? 2,75,000। जी सर। ऐसा ही है ना? जी। अच्छा जी, इंक्रीज इन सेल कितनी थी? इंक्रीज्ड सेल कितनी थी? 130%। इज इट? यस सर, यस सर। न्यू सीएम, न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा? 2,75,000 का 130%। क्या आ गया बेटे? सर ये आता है 357,500। 357,500। ये है जी न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और फिक्स्ड कॉस्ट उसने कहा जी उतनी ही रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख की, तो क्या आ गया? न्यू इनकम। क्या आ गई बेटे न्यू इनकम? 1,57,500। क्लियर है? यस सर। जी सर। ये आसान आसान सवाल है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं इसलिए। वैसे इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप जो है उसकी वो निकालें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और फिर उसके ऊपर उसको जो है वो मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन परसेंटेज सेल्स करेंगे तो इंक्रीज इन प्रॉफिट भी आ जाएगा। ये वो वाला तरीका भी ठीक है, लेकिन चूंकि ये आसान है तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। देखें जी बेटे, अभी अभी ये उन्होंने डाटा दिया है और कहा है जी कि बताओ क्या refer to the value pro, assume value pro produced 5,000 units at this level of activity, it produced a profit of 18,000. what was value pro sales price per unit? इस पे सेल्स प्राइस क्या होगी? ये डाटा हमें दिया हुआ है, तो अब हम लोग जो है ना वो इसी डाटा को यूज करके क्या कर सकते हैं? सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें जी, मैं आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करता हूं अब। तो देखिए हमारे पास सिंपली क्या होता है बेटे? प्रॉफिट is equal to sales minus
यही होती है इक्वेशन। जी सर। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स माइनस या प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये इसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, ये टोटल कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला इधर पुट कर दिया, वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके जी, अब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूं तो प्रॉफिट की वैल्यू उसने मुझे गिवन है मेरे क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा जी इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 18,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 18,000 का प्रॉफिट कमाना है। सेलिंग प्राइस मैंने मालूम करनी है, यूनिट्स मुझे गिवन है। उसने कहा जी कि कितने यूनिट्स उसने बेचे हैं जी 5,000 के, तो 5,000 यूनिट्स हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसने हमें गिवन दी हुई है। उसने कहा जी 2 जो है वो 4 प्रोडक्शन कॉस्ट है और 2 सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है, तो 4 और 2 6 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बनती है, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स जो है वो है 5,000 के, और प्लस जो है वो फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है, वो उसने हमें गिवन है। फिक्स कॉस्ट हमें उसने दी हुई है, दैट इज 12,000 और 15,000 टोटल मिला के बन गई 27,000 की। ये 27,000 की कॉस्ट है, इज इक्वल टू 18,000 ये आ गई फिगर, 5,000 सेलिंग प्राइस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 30,000 प्लस 27,000। अब इसको करेंगे 18,000 इज इक्वल टू 5,000 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया बेटे 57,000। माइनस क्या भी आ गया। अब आप 57,000 को उस साइड पे ले जाएंगे तो 18,000 प्लस 57,000 इज इक्वल टू 5,000 इंटू सेलिंग प्राइस। क्या आ गया इन दोनों को टोटल करने से 75,000। 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो कितनी आ गई सेलिंग प्राइस 15 इज योर सेलिंग प्राइस। ये आपका जवाब आ गया जी, समझ आ गई है? यस सर। जी मैंने इक्वेशन को यूज करके क्या किया है, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर लिया है। होप सो कि अब आप लोगों को ये वाले तमाम क्वेश्चन जो है वो आ जाने चाहिए कि नहीं? जी सर। इंशाल्लाह सर। पहले वाले क्विज में आप Yes, sir. परेशान हो गए थे, तो ये इसी तरह के सवाल थे सारे के सारे। सर वो आस्ते आस्ते ही समझ आती है। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन प्लीज। ओके जी, क्वेश्चन है रेफर टू द प्रो वैल्यू अपकमिंग ईयर, प्रो एस्टिमेट इट विल प्रोड्यूस एंड सेल 4,000 यूनिट्स। अब वो कहता है जी 4,000 यूनिट बनाएंगे और बेचेंगे। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड द टोटल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी द सेम, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट सेम रहेंगी। However, it anticipates sales price 16 per unit, लेकिन वो 16 पर यूनिट उसकी सेल प्राइस है। What is the projected margin of safety for the coming year? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? तो आप देखें बेटे, सिंपल तरीका क्या है इस तरह के सवाल करने का, वो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप देखें जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखें। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसने किस में पूछा है, उसने डॉलर्स में पूछा है। तो देखें जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेटे? मार्जिन सेफ्टी इन डॉलर डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल। नहीं, इन डॉलर Actual sales minus break-even sales. सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ऐसी है ना जी? Yes, sir. एक्चुअल सेल्स निकालनी है। उसने कहा जी एक्चुअल सेल्स आएगी 16 पर यूनिट सेलिंग प्राइस थी, ये हमें उसने बता दिया कि 16 अगर उसकी प्राइस हो तो, और 4,000 यूनिट्स वो बेचेगा ये भी उसने बता दिया, ये उसकी एक्चुअल सेल्स आ गई। माइनस ब्रेक इवन सेल्स अभी मुझे मालूम नहीं है, तो ब्रेक इवन सेल्स मैं निकाल लेता हूं। ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यही फॉर्मूला है। जी सर। तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमें, उसने क्वेश्चन में गिवन है फिक्स कॉस्ट, तो वो फिक्स कॉस्ट कहता है जी वही वाली रहे जो पहले दी हुई है। तो पहले फिक्स कॉस्ट जो उसने हमें दी है
वो है जी हमारे पास 15 और 12 27,000। तो मैं आपके सामने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है जी 27,000 और सीएम रेशो भी मुझे नहीं गिवन। तो सीएम रेशो कैलकुलेट करने के लिए सीएम रेशो इज इक्वल टू सीएम डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, और सीएम क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। अब सेलिंग प्राइस उसने कहा जी 16 है, वेरिएबल कॉस्ट उसने बता दिया है 4 और 2 6 है, तो डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस क्या है, दैट इज 16। तो क्या आएगा बेटे, 0.625 डिवाइडेड बाय 16 तो क्या आ जाएगा 0.625। ओके जी, ये मैं लिखूंगा 0.625 इधर, तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी। कितनी आएंगी बेटे, 43200 43200 43,200 की ये आ जाएगी जी 43200। ओके 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64,000 माइनस 43,200, तो क्या आ गया जवाब बेटे, 800 जी बेटे 20,800 20,800 का मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है जी। जी सर। ओके जी, लो जी ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। इसमें भी देखो पूछा उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, लेकिन उसके लिए हमें ब्रेक इवन भी मालूम करना पड़ा, उसके लिए सीएम रेशो भी मालूम करना पड़ा, उसके लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी मालूम करना पड़ा। तो ये सारी कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। क्लियर है जी। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट देखें प्लीज। अगले सवाल में वो ये कहता है कि हारिस मैन्युफैक्चरिंग इनकर्स फिक्स्ड कॉस्ट 2,50,000 इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग सिंगल प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड यूनिट्स आर 1,25,000 एंड आफ्टर टैक्स इनकम इज 75,000। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये भी समझ लें, बड़ा आसान है वैसे। डिसाइड बाय द मैनेजमेंट, द कंपनी प्रोजेक्ट्स इट्स इनकम टैक्स रेट एट 40%। इनकम टैक्स रेट क्या है, 40%। What is the maximum amount that Haris can expend for variable cost per unit and still meets its profit objective if the sales price per unit is estimated at 66? अगर सेल प्राइस 6 हो तो वो कहता है जी कि अगर उसने टारगेट प्रॉफिट को अचीव करना है तो अपना जो है वो वेरिएबल कॉस्ट उसकी कितनी होनी चाहिए, ये उसने पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना वो बेटे इसको करने के लिए मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करता हूं। तो मैं इसको जो है वो यहां पे ही कर लेता हूं। ये बताएं मुझे जी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना है, शाबाश, यही है। टैक्स रेट कितना है, 40%। 40%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी इनकम 100 है तो उसमें से 40 जो है वो टैक्स कट जाता है, तो बाकी कितना बच जाता है, 60। आफ्टर टैक्स परसेंटेज फिर क्या बनेगी, 60%। ऐसा ही है जी सर। तो फिर ये जो 75,000 है ये कितने परसेंट है, 60%। 60%। तो इसको अगर मैं बिफोर टैक्स निकालूंगा तो मैं 60% से डिवाइड कर दूंगा, रिवर्स चलूंगा ना। वैसे मैं परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी परसेंटेज अमाउंट को निकालने के लिए। तो मैं अगर टोटल निकालना चाह रहा हूं, रिवर्स चलना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो बिफोर टैक्स इनकम कितनी आ जाएगी, 45,000। नहीं बेटे 70,000 सर 1,25,000। 60%। कितना आ गया बेटे, 1,25,000। 1,25,000। इज इट क्लियर जी। यस सर। ओके जी, अब इसके बाद देखें फिर मैं क्या कहता हूं जी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट। ऐसे ही है जी।
उसने कहा जी सेल प्राइस है 6, यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दिए हुए हैं 1,25,000। कितने यूनिट्स हैं और प्रॉफिट कितना कमाना है ये भी उसने दिया हुआ है। उसने कहा जी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना चाहिए उसको, 1 लाख। ये जो अभी हमने मालूम किया है ये वाली फिगर, ओके ओके जी, ये 1,25,000 की ये हमें फिगर उन्होंने गिवन है। तो 1,25,000 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1,25,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1,25,000 के जो यूनिट्स हैं और प्लस इसमें जो है वो फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है। तो फिक्स कॉस्ट उसने हमें दी हुई है, हमारे क्वेश्चन में है, वो है जी 2,50,000 की। तो प्लस कर देंगे 2,50,000। ओके, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या निकलता है 1,25,000, 7,50,000 ये 7,50,000 माइनस 1,25,000 वेरिएबल कॉस्ट प्लस 2,50,000। अब इन सब को इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे ही है कि नहीं। तो ये देखें जी 6 लाख साइड पे आ रहा था। माइनस हो जाएगा, ये इस साइड पे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1,25,000 वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 7,50,000 माइनस प्लस 2,50,000 माइनस 1,25,000। इज इट क्लियर जी। तो टोटल कितना आ गया बेटे? सर ये आया है नहीं 8 लाख एक मिनट बेटे, देखें ये वाला टोटल कॉस्ट है ना, तो ये वाला इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, और जब मैं इस ब्रैकेट में करूंगा तो इसकी जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, समझे हैं कि नहीं। मैं इसको ठीक कर देता हूं आपकी ना यहाँ पे अरेज करके। ये 3,76,000 आ जाएगा। अच्छा जी, ये आ जाए 7,50,000 माइनस 2,50,000 माइनस 1,25,000 जी 3,75,000। 3,75,000 और वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी डिवाइडेड बाय 1,25,000। सर ये 3 आंसर आ गया। क्या जवाब आया? 3 वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 3 आ। क्लियर है जी। जी सर। गए हैं जब सवाल को, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा ही ट्रिकी है यार। जवाब देखो, फॉर्मूला तो वही है ना, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को बिफोर टैक्स प्रॉफिट पे लेके जाना फॉर्मूला आपने। वही ना, क्वेश्चन समझ आ जाए तो फिर मतलब इजी है काम। हाँ, तो मसला तो यही है ना कि आप क्वेश्चन को समझना नहीं आता, आप लोगों को प्रॉब्लम ये है आप लोगों का। सर टाइम पे सबमिट करवाने के चक्कर में वो जो जिस तरह समझ आए उसको कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस ऑफ फोक कंपनी। प्रोजेक्टेड सेल्स है, प्रोजेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोजेक्टेड फिक्स कॉस्ट है, प्रोजेक्टेड यूनिट सेल्स है। रेफर टू द फोक कंपनी, हाउ मेनी यूनिट्स वुड नीड टू बी अर्न अ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ऑफ 10,000। 10,000 बिफोर प्रॉफिट अगर उन्होंने कमाना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटे? शाबाश, टारगेट प्रॉफिट वाला, टारगेट सेल्स फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्लस बढ़िया टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, क्योंकि इसमें यूनिट्स निकालने हैं, हमने टारगेट यूनिट्स निकालने हैं कि कितने यूनिट बेचेगा वो इस टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। तो फिक्स कॉस्ट उसकी उसने दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर, फिक्स कॉस्ट है जी 50,000, फिक्स कॉस्ट इज 50,000, टारगेट प्रॉफिट इज 10,000, CM पर यूनिट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 50,000 एंड 60,000 हो गया। सेलिंग प्राइस उसने हमें गिवन है, हमें दी हुई है, वो है जी
अल्लाह आपका भला करे, 7 और वेरिएबल कॉस्ट है जी 2। सेलिंग प्राइस इज 7 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 2, तो ये आ जाएगा बेटे कितना आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया बेटे 12,000। 12,000 यूनिट उसको सेल करना पड़ेंगे टू अचीव दैट टारगेट प्रॉफिट। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएं प्लीज। ये 12,000 का जवाब आ गया डी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है जी कि बताओ रेफर टू द फोर कंपनी अचीव्स इट्स प्रोडक्शन, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का? शाबाश। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट। जी यहां पे मैं लिखता हूं जी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट इनकम। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी आप लोगों ने कैलकुलेट तो किया है, कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसका? कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा बेटे उसका? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, ये उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी है बेटे उसकी? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 12,000 उसके यूनिट्स थे, तो कितना आ गया उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेटे? 60,000। 60,000। तो ये आ जाएगा फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय, और नेट इनकम कितनी उसने दी हुई थी, ये जो हमें गिवन है यहाँ पे 10,000, तो क्या आ गया बेटे 6 उसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। 6 टाइम्स कह लें इसको, 6 टाइम्स। ओके जी, ये वर्किंग है। नेक्स्ट चलें। सर बस हो गई है, चलें फिर भी। बस हो गई है, चलें फिर भी। आके जी ये देखें, यूनिक कंपनी मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट इन द prior years the company had sold 90,000 variable cost and 50,000 fixed cost and sales 90,000, variable cost 50,000, fixed cost 30,000. Unique expect its cost structure and sales price per unit remains the same in current year. However, the total sales are expected to increase by 20%. If the company year projections are realized, net income should exceed the prior year's net income by कितने, वो कहता है जी अगर उसकी 20% सेल बढ़े तो उसकी नेट इनकम कितने परसेंट बढ़नी चाहिए, तो उसके ऊपर डाटा दिया हुआ है। तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, वो क्या हो सकता है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखें जी बेटे, इंक्रीज इन सेल्स, सॉरी इंक्रीज इन प्रॉफिट percentage is equal to degree of operating leverage multiplied by change in sales percentage। ये फॉर्मूला आपको याद है? जी सर। उन्होंने कहा जी 20% सेल्स इंक्रीज हुई है। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू क्या बनता है? सेम ओवर नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट इनकम। ओके, अब इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट इनकम कितनी है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, सेल्स कितनी है बेटे? देखें जरा, मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्वेश्चन को ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि उसकी सेल्स कितनी है जी। ओके देखें जी, इसकी सेल्स हैं जी 90,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 50,000 और फिक्स कॉस्ट है 30,000। ओके, अब इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं। सेल्स हैं जी उसकी इज इक्वल टू 90,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है जी 50,000। इन दोनों का जो फर्क आ गया, क्या आ गया बेटे?
सर 40,000 40,000। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 40,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है 33 आई थिंक 30,000। तो इन दोनों का आ गया जी 40,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों का फर्क आ गया 10,000। तो 4 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, उसकी इनकम कितने परसेंट इंक्रीज करनी चाहिए 80%, 0.8। समझ गए हैं जी। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, लो जी 80% उसका ये बी वाला आंसर है। अच्छा जी, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दिया हुआ है, इलास्टिक कॉर्पोरेशन टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोइंग। द कंपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 9,000, यूनिट सेल प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, सेल्स इन यूनिट्स दिया हुआ है। Prefer to this, how many units should be company need to sell to a break even? ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए कितने यूनिट बेचना पड़ेंगे, कितने यूनिट्स बेचना पड़ेंगे। अब प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट्स है ना, तो यहां पे आप लोग क्या करोगे बेटे, जब मिक्स प्रोडक्ट होता है तो फिर आप लोग यूनिट्स का ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है बताएंगे मुझे कोई। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है बेटे। तो ब्रेक Fixed इवन expense divided by CM per unit. ब्रेक इवन यूनिट्स is equal to fixed cost divided by सीएम अब चूंकि सीएम यूनिट सीएम यूनिट्स। अब चूंकि ये कौन सा है, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, तो फिर हम लोग वेटेड एवरेज सीएम Weighted, यूनिट लेते हैं। इज इट क्लियर। जी सर। समझ गए कि नहीं। जी सर। ओके, जी सर। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो हमें उन्होंने फिक्स कॉस्ट दे दी है जी 9,000 की। फिक्स कॉस्ट इज, अब उसके बाद वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट्स, टोटल सीएम डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। एवरेज सीएम ऐसे ही निकलेगा कि नहीं। जी सर। अच्छा जी, अब टोटल सीएम क्या है, सीएम ऑफ ए प्लस सीएम ऑफ बी, ये टोटल सीएम आ गया। ओके, यूनिट्स ऑफ ए प्लस यूनिट्स ऑफ बी। समझ आ रही बात की कि नहीं। जी सर। ओके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर जो है वो ए का कितना है। देखें जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वैसे तो ये इसकी रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, 2 है और ये 3 है, ये 2-3 की रेशो है इनकी बनती ना, तो ये ऐसे भी हो सकता है। अदरवाइज मैं वो भी कैलकुलेशन आपको करके बता दूंगा। अब देखें जी, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या निकलता बेटे, 10 - 7 कितना निकला 3 है। और मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स हैं, साइड नहीं नजर आ रही। ओके जी 2000 यूनिट्स हैं जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट्स हैं, 3 पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और 2000 उसके यूनिट्स हैं, प्लस 3 वाली प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है 5 - 3, 5 प्राइस है और 3 वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय, और इसके यूनिट्स हमें गिवन हैं बेटे, वो हैं जी 3000। कितने यूनिट्स हैं 6,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने आ गए 2000 प्लस 3000, तो बराबर आ जाएगा ये 2 3 6,000 प्लस तो ये आएगा 2.4 आंसर 5,000, तो आंसर क्या आ गया 2.4। 4 तो 9,000 डिवाइडेड बाय 2.4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जवाब, कितना आएगा बेटे 3750 3750। इतने यूनिट उनको बेचना पड़ेंगे टू अचीव ब्रेक इवन। अब उनमें से ए के अलहदा कर सकते हैं, बी के अलहदा कर सकते हैं।
या दूसरा तरीका क्या है, यही वाली चीजें मैं कैलकुलेट करने के लिए आप निकालेंगे सेल्स रेशो। सेल्स रेशो कितनी है, ए की और बी की। तो ए के कितने यूनिट्स हैं जी 2000, बी के यूनिट्स हैं जी 3000, टोटल यूनिट्स कितने हैं इनके जी 5000। ओके, तो इसकी रेशो क्या निकलती है बेटे, 2000 डिवाइडेड बाय 5000, तो क्या बना बेटे 0.4. 0.4 मीन 40%। तो ये आ जाएगा जी 3000 डिवाइडेड बाय 5000, 0.6. 0.6 मीन 60%। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब मैं ब्रेक की, अगर मैं इसका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालता हूं तो पहले का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है बेटे 3. 3। तो ये आ जाएगा फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस दूसरे का क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 सॉरी 0.6। तो ये 24 ही आता है आया इनको जी, सम करके 2.4. नहीं बेटे ये कितना आएगा 1.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू जी 2.4। समझ आ गई बात की? जी सर. दोनों तरीके हैं कैलकुलेशन करने के, सही है? जी सर, परसेंटेज वाला इजी है. क्योंकि डिवीजन करता हूं तो क्या आएगा बेटे 3750 का 40% ले लूंगा तो किसकी बन जाएगी ए की। कितना आएगा ए की, फिर सेल कितनी आएगी बेटे 1500. सर 1500. 1500। और 60% जो है वो किसका आएगा, बी का। कितना आ जाएगा 22,000. 2,250. 2250। तो टोटल उसकी उसी तरीके से 3750 आ जाएगा। क्लियर है जी? जी सर. समझ गए हैं कि नहीं समझे? जी सर समझ गई. ठीक है, अगर आपका मिक्स जी सर. ओके 3750 इसकी वैल्यू आ गई। ये है 3a प्लस 2a, उसने इक्वेशन के साथ किया हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल है, छोड़ दें आप उसको। ये देखिएगा जैसे मैंने आपको करवाया है। रेफर टू इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन इफ द कंपनी वुड हैव सोल्ड 6000 यूनिट consistent with the CVP assumption, how many of those units would be expect to be product B? कहते जी अगर उन्होंने 6000 यूनिट्स बेचे हों तो अगर वो कहता है जी अजम्पशन सेम हो, मिक्स सेम हो, तो बताओ प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट होंगे। तो सिंपली क्या प्रोडक्ट बी की रेशो क्या निकली थी बेटे हमारी 60%. 60%। तो 6000 60% ले क्या जवाब आता है 3600. 3600. जवाब आपके सामने लिखा हुआ है 3600। समझ आ गई बात की? तो जवाब होता है कि अगर वो कहता है कि सेम अजम्पशन के तहत चलें, मीन हम सेल्स मिक्स को सेम रखें, तो अगर 6000 यूनिट बेचते हैं तो प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट होंगे, उसमें से 6000 में से प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट बनेंगे। तो हमने कहा प्रोडक्ट बी का रेशो क्या बनती है 60%। क्लियर है? जी सर. जी सर। ओके जी, देखें जी, रेफर टू इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, हाउ मेनी यूनिट्स विद द कंपनी हैड टू सेल टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट ऑफ 12000। 12000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को कितने यूनिट बेचना पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे बेटे, सेम वही वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बनता है टारगेट यूनिट्स का, टारगेट यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ईएम। ऐसे ही है ना जी? जी सर। कॉस्ट थी 9000, टारगेट प्रॉफिट कितना है उन्होंने हमें गिवन दिया है क्या जी 12000 का। 12000 सर. 12000 का टारगेट प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट क्या निकाला था 2.4. 2.4।
वेटेड एवरेज लेना है, चूंकि दो प्रोडक्ट्स हैं। तो कितना आ गया बेटे? सर 8,750। 21,000 डिवाइडेड बाय 2.4 तो 8,750। तो दोनों प्रोडक्ट की रेशियो क्या बनेगी? 40% एंड 60%। 60%। तो क्या बना? 40% का आता है 35। शाबाश। 60% का आता है 5250। 5250। ओके। और 40% पे सर 3500। 3500। तो ये दोनों प्रोडक्ट की आ जाएगी। क्लियर है जी? जी सर। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ये वाली जो है परसेंटेज, ये वाली जो हो गई है 60% और ये वाली जो परसेंटेज है ये हो गई है 40%, तो बताओ क्या ब्रेक इवन पे इम्पैक्ट आएगा? सर नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज तो वही की है ना, हमारी अमाउंट तो वही है ना, 8,750 ही है। क्या मतलब? नहीं 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 आ- नहीं, मैं कहता हूं सेल्स मिक्स चेंज हो गया है। अच्छा। सेल्स मिक्स क्या हो गया है? change। सेल्स मिक्स पहले क्या था? 40% एंड अब क्या हो गया है? पहले ये था, अब ये हो गया है। अब बताओ जी क्या फर्क पड़ेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, या उसके उसके जो ब्रेक इवन के ऊपर, या टारगेट यूनिट्स के ऊपर? शाबाश। एनीबॉडी ऑफ यू? ये टेक्निकल सवाल डिक्रीज हो जाएगा। सवाल पूछ लेने हैं क्विज में से। अच्छा बेटे, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए कि हर एक प्रोडक्ट का सीएम रेशियो क्या है। क्या? सीएम रेशियो हर एलिमेंट का क्या है? ठीक है जी। अब बताओ मुझे कि पहली प्रोडक्ट का सीएम क्या था? 3। 3। और उसकी प्राइस क्या थी भला? प्राइस 6 तो इसकी प्राइस 2000। 10। 10। पहली प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी? 10। 10 थी। तो इसलिए पहले वाली प्रोडक्ट का जो ए प्रोडक्ट का ए का परसेंटेज क्या निकलेगी? सीएम रेशियो क्या होगी? ए प्रोडक्ट की सीएम रेशियो क्या होगी? 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ बेटे? 30%। और बी प्रोडक्ट यस सर। मार्जिन था 2, लेकिन उसकी सेल्स थी 5। सेलिंग प्राइस क्या थी उसकी? 5। तो इसका रेशियो क्या बनती है बेटे? 40% सर। 40%। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप जी सर। हम ए का रेशियो क्या कर रहे हैं? ए की बढ़ा रहे हैं ना। ए की क्या कर रहे हैं? 40 से 60 कर रहे हैं। 60 कर रहे हैं। और बी की 60 से 40 कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट क्या है जिसका सीएम रेशियो मार्जिन कितना दे रही है ये प्रोडक्ट? 30%। 30%। तो जब ये 30% वाली हम क्या कर रहे हैं? सेल ज्यादा कर रहे हैं, तो ओवरऑल ओवरऑल सीएम परसेंटेज क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। कि जब हम लोगों ने कम सीएम वाली प्रोडक्ट को की सेल रेशो बढ़ाई तो उससे ओवरऑल सीएम डिक्रीज कर जाएगी। जब ओवरऑल सीएम डिक्रीज करेगा तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में होता है तो इससे क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन या टारगेट यूनिट्स इंक्रीज कर जाएंगे। हमारा टारगेट थोड़ा हार्ड हो जाएगा, हमारा टारगेट इंक्रीज कर जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। बात समझिए कि नहीं? जी सर समझ। मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं आपको। ये देखें, हमने कहा ए प्रोडक्ट की रेशो थी 30% और उसका मिक्स था 40%। बी प्रोडक्ट की सीएम रेशो थी 40%
और मिक्स था 60%। 60%। इज इट क्लियर? जी सर। का जो वेटेड एवरेज CM आ रहा था वो आ रहा था 2.4, ऐसे ही है जी? जी सर। ओके, अब हम नया CM निकालते हैं। न्यू रेशो क्या है? न्यू सेल्स रेशो वो क्या है जी? A की कितनी हो गई है 60, और B की कितनी हो गई है 40। 40। अब आप देखो जी, न्यू वेटेड एवरेज CM क्या निकलेगा? देखें जी क्या निकलेगा जी। इसका पहले का था 3 मल्टीप्लाई बाय 60%, 0.6 प्लस इसका था 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो करें बेटे। तो पहला आता है 1.8 1.8 प्लस मल्टीप्लाई बाय 0.4 0.8. 0. 2.6। हाँ, 2.6 टोटल आ जाता है सर। टोटल क्या आ जाएगा 2.6। 6 क्या आ गया 2.6। 6 इज इट क्लियर? जी सर। यस ओके, अब आप ये देखें ये क्या बन गया 2.6। तो जब ये जी 2.4 सर। तो फिर क्या आ वो तो जाएगा आप? हाँ, न्यू हमारा वेटेज एवरेज आया 2.6, ओल्ड हमारा था 2.4। हाँ, अब देखो ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या बढ़ गया है? एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इंक्रीज बढ़ गया। है। तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? 9000 डिवाइडेड बाय 0.2.6 डिवाइडेड बाय 2.6 कितना हो गया जी ब्रेक इवन यूनिट्स? सर ये आया 346 346 1.53। 1 कर लेते हैं या 2 कर लेते हैं, चलें जी बेटे। पहले 3750 थे, अब ब्रेक इवन क्या हो गया है? डिक्रीज। डिक्रीज डिक्रीज हो गया है ना? जी सर। आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। अब देखो गौर से देखो हुआ क्या है। जो हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली प्रोडक्ट थी उसकी रेशो इंक्रीज कर गई थी, ऐसे ही है कि नहीं? यस सर। उससे क्या हुआ? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी क्या हो गया है? इंक्रीज बढ़ गया। ठीक हो गया। है। उससे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया है? वो डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हो गया है। इज इट क्लियर? जी सर। सर ये बात दोबारा बता देना राइट। मैंने ये कहा बेटे कि जो हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन देने वाली प्रोडक्ट थी वो थी ए। कितना था उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट? 3 सर। 3 और वो हम कितनी बेच रहे थे? 40%। 40% है 60% 60%। 30%। और दूसरी वाली प्रोडक्ट जो है वो कितनी हो गई है? 40%। 40% सर। और उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या था? वो कम था। यस सर। तो जो ज्यादा मार्जिन देने वाली प्रोडक्ट की रेशो चूंकि बड़ी है तो उससे ओवरऑल जो हमारा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है वो भी क्या हो गया है? बढ़ गया है। सर इसमें हम परसेंटेज से नहीं मतलब देखेंगे, पर यूनिट देखेंगे सीएम यूनिट को। देखेंगे। अभी मैं परसेंटेज वाला भी कराता हूं आपको। यस सर और बिल्कुल। 2 4 5 मिनट लूंगा, अब इसके बाद फिर खत्म। अब इसके बाद तैयारी खत्म आपकी। अब आपने खुद ही करनी है जो कुछ भी करना है। सही है? अब मैं थक गया हूं। ठीक है हम सर। हम भी थक गए हैं, सुबह 8 बजे के बैठे हैं। अब मैं भी 8 बजे का ही बैठा हूं। सर हम भी थक अच्छा जी। जी बेटे आपको समझ आ गई बात की बेटे, जो मेरा बेटा क्वेश्चन पूछ रहा था? जी सर आ गई, थैंक यू। ओके, अभी आप देखो हमने कहा प्रोडक्ट ए का सीएम रेशो थी कितने परसेंट थी? 30%। 30%। और इसकी सेल रेशो क्या थी? 40 40%। 40%। ओके,
और इसकी इसकी परसेंटेज क्या थी? 60%. और ये 60% बिक रही थी। तो वेटेड एवरेज CM रेशो क्या बनेगी? तो ये बनेगी बेटे 30% मल्टीप्लाई बाय 40% प्लस 40% मल्टीप्लाई बाय 60%। इन दोनों को जरा करें, क्या निकलता है बेटे? शाबाश। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 0.12 0.12 प्लस इन दोनों को भी करें 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 0.25 424 24 इन दोनों को कर लें प्लस 0.36 ओवरऑल क्या बनी? 36 36%। क्लियर है जी? जी सर सिनेरियो चेंज कर लेते हैं। ए की अब क्या है 30% और बी क्या दे रही है 40%। इसकी सेल हो गई है 60%, इसकी सेल क्या हो गई है 40%। तो नया निकाल लें वेटेड एवरेज CM रेशो। जी सर तो क्या बनेगा बेटा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। जी बेटे क्या बना? ये 0.18 आया 0.18 प्लस 0.16. टोटल कर लें 0.34 ओवरऑल क्या बना 4%. 34%. 34%। अब आप जरा गौर करें, पहले हमारा CM रेशो क्या थी? हायर थी, अब लोअर हो गई है हो गई है। क्यों लो हुई है? सर, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट की वो चेंज किया मिक्स किए थे मतलब प्रोडक्ट वो सर Because बेची है जो लोअर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो वाली थी। जी सर जी पूछे बेटे। हमने वो yes sir, जी पूछे बेटे पूछे। सर मतलब परसेंटेज से करेंगे तो उसका मतलब सेपरेट एक कॉन्सेप्ट है और जो पर यूनिट वाला होता है उसका एक सेपरेट अब ये देखो गौर से, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेके करते हैं तो वो सिनेरियो डिफरेंट हो गया था, ये तो बढ़ रही थी। यस सर लेकिन जब हम लोगों ने परसेंटेज लेके किया तो वो कम हो गई। क्यों? जी परसेंटेज में होता क्या है कि हम ये जो परसेंटेज ले रहे थे ये विद रिलेटिव टू सेल्स वैल्यू भी तो होती है ना। हमने कहा इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम 3 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कितनी सेल के ऊपर? 10 रुपए की सेल के ऊपर। फॉलो करें बात को। यस सर लेकिन हम लोग इस सिनेरियो में जब हम लोग सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेते हैं तो उसमें हम सेल को इग्नोर कर देते हैं ना, वो तो हम एब्सोल्यूट फिगर ले रहे हैं, वो तो रिलेटिव कर ही नहीं रहे किसी के साथ। जी सर तो इन रिलेशन टू सेल्स हम कितने परसेंट कमा रहे हैं? 30%। और इसका कितने कमा रहे हैं? 40%। लेकिन अगर एब्सोल्यूट फिगर देखें तो ये हमें दे रही थी 3 रुपए और ये कितनी दे रही थी? 2 रुपए। 4 3 रुपए दे रही थी 10 रुपए की सेल पे, और ये 2 रुपए दे रही थी 5 रुपए की सेल पे। तो ये भी तो फर्क है ना। तो सेल जी सर का भी इंपैक्ट आता है। समझ के बात को? यस सर तो हम लोग जब, लेकिन रूल वही सेम है। अगर हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन एवरेज हाई हो जाएगी, और अगर हायर रेशो वाली प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हाई हो जाएगी, और अगर लो कंट्रीब्यूशन में रेशो वाली ज्यादा बिकेगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो लो हो जाएगी। और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ब्रेक इवन के ऊपर और टारगेट प्रॉफिट के ऊपर। वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM परसेंटेज। ऐसा ही है ना? जी सर यस सर परसेंटेज हाई होगी तो ब्रेक इवन क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज। और अगर ये लो होगी तो ब्रेक इवन क्या होगा? हायर हायर। क्लियर है?
जी सर। तो इस तरह का डाटा दे के भी आपको क्या पूछा जा सकता है कि बताओ ब्रेक इवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से मैंने सारे लेक्चर्स रिवाइज कर दिए आप लोगों के, कि नहीं जी? जी सर कर दिया था। यस सर। अब आप लोग जो है ना वो बाकी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आती हैं आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। और जो है वो बाकी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, आकिब साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप कंसल्टिंग आवर्स में रब्ता कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा बेटे आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग यहाँ से देखें ना, मेहनत से 1.5 घंटा हो गया आपको पढ़ते हुए और जो आधी क्लास है वो गायब है। अब आधी क्लास का मतलब है उन्होंने क्लास तो नहीं ली, अब उनको ये तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब आप लोग उनको शेयर करेंगे तो उनको आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इस दफा जो है वो एक और आकिब मेरे साथ मौजूद हैं। आकिब आकिब शायद नहीं है इस वक्त। अच्छा बेटे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट भी हम कर देंगे। मैं सेशन में हूँ, वो हैंड्स फ्री साइड पे थे। ओके आकिब, ये है कि हम लोग जो है ना वो इस दफा इन लोगों को ये बता देंगे जी कि जिसने वर्किंग नहीं की होगी या जिसकी वर्किंग मैच करती होगी ना उसको भी हम लोग जी फिर सर। दे देंगे। और क्या हो सकता है, ज़ाहिर है जीरो पकड़ने हाँ के जी सर। देंगे कि किसने कॉमन गलतियां की हुई हैं। ठीक है, वो मैं यही आप जो वर्किंग की बात करते हैं उसमें मैंने अभी बात करनी थी आपसे सेशन के बाद कि किस तरह से फिर उसको प्लान करें। हाँ तो देखे ना चलो जिसने सही किया हुआ वो तो सही है, लेकिन इन्होंने कौन सा चीजें सही करनी है, इन्होंने कोई ना कोई तो गलती करनी है ना। हाँ जी, अगर तो गलत है और वो भी सेम है तो फिर डेफिनेटली वो मैच्ड है। जाहिर है उसने तो कॉपी किया हुआ है ना, तो इसलिए जी सर। लोगों का नुकसान हो जाना है, ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान हो जाना है। बात समझ गए हैं जी? यस सर, बस वर्किंग में टाइम की थोड़ी मैनेजमेंट बस वो कीजिएगा। ये तो मैनेजमेंट हम करेंगे, हम तो ये कह रहे हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम टाइम जितना आप समझते हैं मुनासिब होगा इंशाल्लाह जरूर देंगे। लेकिन इशू क्या है, लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना। आप लोग उन लोगों को फेवर कर रहे हैं जो पढ़ भी नहीं रहे हैं और उनको जो है वो आप उनको जो है वो आप समझ लें कि अनड्यू जो है वो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप काइंडली बेटे इस चीज पे सोचें, थोड़ा सा उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं। ये नहीं मना कर रहे हम लोग, लेकिन यार कम से कम चीटिंग तो ना कराएं ना प्लीज। ओके सर। ओके जी, थैंक यू सो मच जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह